दोस्तों, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते। यही बात अब पूरा पाषाण काल के लास्ट पीरियड में जो हुआ था उसके बाद की बात है, यानी मध्य पाषाण काल के लोगों की बात है। मध्य पाषाण काल के लोगों ने अपनी समस्याएं और अपनी कठिनाइयां अपने ऊपर ली और उनका निवारण करने के लिए सोचा, जबकि पूरा पाषाण काल के लोगों ने अपनी समस्याएं और कठिनाइयां जो थी दूसरों के ऊपर डाली, यानी प्रकृति के ऊपर या अन्य वजहों से वह आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि मध्य पाषाण का व्यक्ति जो होमो सेपियंस था वह अब बदलने की स्थिति में था, क्योंकि मध्य पाषाण काल में पर्यावरण काफ़ी बदल चुका था और उसने भी ठान ली थी कि वह अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करेगा। चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के सामने समय समय पर आते रहें और आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से कर पाएँ। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के सामने आते रहेंगे और कंपटीशन की एक बेहतर तैयारी भी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मध्य पाषाण काल का समय लगभग 12,000 साल वर्ष से लेकर 10,000 साल वर्ष पूर्व तक का समय माना गया है। यहाँ पे लगभग 12,000 साल वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान हो गए और घास के मैदान बनने लगे। इसके हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। मानव ने भी इनसे सीख प्राप्त कर इनको पालना शुरू किया और धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर अपने इन जानवरों को पालकर इनके लिए खेती कर, अपने लिए खेती कर अनाज का विकास करना शुरू किया और धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। खेती का विकास भी मध्य पाषाण काल में ही माना जाता है। दोस्तों, इस काल के प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के औजार बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहते हैं। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में ही पाला गया। मैंने जैसे बताया, कुत्ते के बाद इन्होंने अन्य जानवर जो घास खाने वाले जानवर थे उनको पालना शुरू किया, जिसमें गाय, बकरी, भैंस इत्यादि थे। मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और धीरे धीरे मानव ने खेती भी सीख ली थी। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस जो है वह उसका विकास इसी काल में होना शुरू हुआ था। तापमान में बदलाव आया और गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण जो गेहूं, धान जैसी फसलें थी वह भी उगने लगी। इस काल में ही गेहूं, धान जैसी फसलों का उगना प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं। इस काल के लोग भी अधिकतर गुफाओं में ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती करने के लिए अपने झोपड़े या अपने मकान बनाने शुरू थोड़ा थोड़ा कर दिए थे। पुरातत्वविदों को कई स्थानों में मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी मध्य भारत और मैसूर, जहाँ की कर्नाटक में है, में इस युग के कई गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बन गया, मनुष्य भी पशु पालने लगा। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इस प्रकार से हैं, ये तथ्य यहाँ पे मिले हैं। बागोर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। लंगनाच जो कि गुजरात में स्थित है, उसके भी प्रमाण हमें मिले हैं। सराय नाहरराय या चौपनी, मांडू, महगड़ा व दमदमा, यह उत्तर प्रदेश में इसके प्रमाण मिले। और भीमबेटका, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिले हैं। तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस काल के प्रमाण मिले हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मध्यपादांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी प्रकार थी। अब हम नवपाषाण काल की बात करेंगे और नवपाषाण काल के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो को विराम दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।